2024 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पक्की है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब से मिल गई है एमक्यूएम। एमक्यूएम ने नवाज शरीफ का साथ देने का फैसला कर लिया है। तो एमक्यूएम सियासी जमात है या फिर किस्मत की देवी है कि जो मेहरबान हो गई है तो नवाज शरीफ साहब हुकूमत बना लेंगे। इस पे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाहद है। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, सियासत को तारीख में देखें, तो पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें बनाई गई हैं पिछले 30-40 सालों से, तो उसमें एमक्यूएम शामिल रही है। अगर हम देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उसमें काफ लीग के वजीर आजम थे, लेकिन जो हुकूमत जो बनाई गई थी तो उसमें एमक्यूएम शामिल थी। और सिंध में खास तौर पे कराची में एमक्यूएम बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और जो कराची है वो पाकिस्तान का एक बहुत ही अहम शहर है। उसके बाद अगर हम देखें कि फिर हुकूमत आई 2008 में पीपल्स पार्टी की, तो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी थी एमक्यूएम थी। 2013 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, तो वो हुकूमत बनाई गई एमक्यूएम के साथ मिलकर। इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई तो भी एमक्यूएम हुकूमत में साथ थी। और जैसे ही एमक्यूएम इमरान खान से अलहदा हुई तो उनकी हुकूमत गिर गई, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस वोटिंग हुई थी और जो वोट हैं वो इमरान खान साहब के कम हो गए थे। और फिर जो पीटीएम की हुकूमत बनाई 1.5 साल के लिए, तो वो भी एमक्यूएम की वजह से बनी, क्योंकि जब एमक्यूएम ने अपने वोटों का जो हिसाब किताब है वो पीटीएम के पलड़े में डाला तो पीटीएम की हुकूमत बन गई। तो अब इलेक्शन होने वाले हैं फरवरी 2024, 8 फरवरी को, और एमक्यूएम और नवाज शरीफ मिल गए हैं। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री यही बताती है कि इस बार नवाज शरीफ साहब की हुकूमत पक्की है। और जो सिंध में खास तौर पे कराची, हैदराबाद में एमक्यूएम का बोलबाला होगा, एमक्यूएम का गलबा होगा। बल्कि अंदर की खबर यह है कि इस बार सिंध से पीपल्स पार्टी को वजारत आला के लिए माइनस करने का सोचा जा रहा है और इस पे काम किया जा रहा है कि इस बार जो हुकूमत है वो एमक्यूएम के साथ मिलकर कौम परस्त जमातें बनाएं। जीटीए हो गई, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान हो गई, एमक्यूएम हो गई। इसके अलावा एक पीटीआई का एक नाराज ग्रुप है, वो भी इनसे मिल जाएगा। तो जो वजीर आला इस बार हम देखने वाले हैं वो होगा सिंध में एमक्यूएम की तरफ से। और इस बात का एहसास हो गया है जरदारी साहब को और बिलावल साहब को, इसीलिए ही वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए और सबको जीतने के बराबर के मौके दिए जाएं। तो आपका क्या ख्याल है, अगर वजीर आला एमक्यूएम का बनता है एमक्यूएम की तरफ से, तो क्या वो हिट हो जाएगा? क्या वो सिंध की किस्मत को बदल देगा, सिंध में चार चांद लगा देगा? क्योंकि ऐसा पहली बार होगा। अल्ताफ हुसैन को माइनस कर देने के बाद एमक्यूएम बहुत कमजोर हो गई थी और कराची हैदराबाद के जो लोग हैं उनके दिलों में, उनकी यादों में आज भी अल्ताफ हुसैन बसते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम तीर चला पाएगी कोई? इसके अलावा खान साहब के चाहने वालों के लिए खबर यह है कि जेल में, अडियाला जेल में खान साहब का जो दिमाग है वो बहुत ही तेजी से चल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उन पर से जादू टोने के जो असरात हैं वो कम हो गए हैं। और अगले इलेक्शन में उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई है और हिकमत अमली यह है कि इस बार वो अपना 70 से जो 90% जो वो अपने वोट देंगे, यानी लोगों को टिकट देंगे वजारतों के लिए, तो वो देंगे वकला को, क्योंकि उनको पता चल गया है, एहसास हो गया है कि अगर वो अपने उन्हीं ही लोगों को देंगे तो उनमें से 80-90% तो लोग ही नहीं है। इस तक हमें पाकिस्तान पार्टी में छोड़ के चले गए हैं, कुछ लोग नून में चले गए हैं, कुछ लोग परवेज खटक के साथ मिल गए हैं। तो इमरान खान इस बार वकला को टिकट देंगे, क्योंकि जो वकला है हमारे यहाँ पाकिस्तान में वकला को वकला माफिया कहा जाता है। और जब परवेज मुशर्रफ साहब से भी इनका टाकरा हुआ था तो उसके बाद जब इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो मुशर्रफ साहब से टकराव के बाद मुशर्रफ साहब की जो हुकूमत है, इक़्तिदार है, वो कमजोर हो गया था और फिर वो पाकिस्तान से चले गए थे। तो इमरान खान ने सोचा है कि वकला के जरिए जो है इस बार टिकट देंगे ताकि एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ जो हैं वो वकला का कुछ बिगाड़ ना सके। अब अगर ऐसा होता है तो इमरान खान साहब बहुत ही पावरफुल होते नजर आएंगे उस इलेक्शन में। लेकिन इसका एक ही हल है, एक ही इलाज है, एक ही तोड़ है कि कोई भी सीन क्रिएट करके पीटीआई पर ही पाबंदी लगा दी जाए। जब जमात पर पाबंदी होगी तो ना जमात होगी और ना ही कोई टिकट लेने वाला होगा। तो क्या पीटीआई पे पाबंदी लगने वाली है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और इसके बहुत ज्यादा चांस हैं, क्योंकि इनके पास इमरान खान साहब के प्लान का एक ही जवाब है कि पीटीआई पे पाबंदी लगा दी जाए।